नमस्कार, मैं हूं शुभई और आप देख रहे हैं न्यूज सॉ नेशन। बिहार में इन दिनों करीब 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार मॉनसून भी अपने सबाब पर है। सक्रियता मॉनसून की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश भी दर्ज की जा रही है। अलग अलग नदियों की बात की जाए, चाहे हम कमला की बात करें, गंडक की बात करें, कोसी की बात करें, गंगा की बात करें, ये तमाम नदियां उफान पर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों जब मॉनसून की सक्रियता थोड़ी कम हुई थी, उस दौरान नदियों में उफान थोड़ा थम गया था। जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन इन दिनों जब एक बार फिर से मॉनसून अपने सबाब पर है, तो एक बार फिर नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। जी हां, गंगा नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब ऐसे में पूरी तैयारी के दावे सरकार की तरफ से तो किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि बाढ़ के नाम पर हम राहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती है वो हकीकत बयां कर जाती है। अब एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है बिहार के भागलपुर से। जी हां, भागलपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राहत कार्य के नाम पर बालू भरकर बोरे में रखा जा रहा है और बाढ़ से निपटने की ये तैयारी की जा रही है। पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। एक भी बोरा फटा हुआ नहीं देगा। फटा हुआ बोरा का जगह बना हुआ है, इतना हम लगा देगा। तुम्हारा उसमें कुछ नहीं जाता, उठा के फेंकना है। और वो ग्राउंड से बराबर गया और ऊपर से ऊंचा के नहीं करता इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच स्थित सपर संख्या 5N1 का नौस गुरुवार की देर रात को ध्वस्त हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही फ्लड फाइटिंग फोर्स के अध्यक्ष ई महेंद्र प्रसाद, मुख्य अभियंता वगैरह सपर संख्या 5N1 पर पहुंचे और एनसी में बालू भरी बोरियों में रिस्टोरेशन का कार्य करने का निर्देश दिया। हालांकि रिस्टोरेशन का कार्य करवाया जा रहा है, परंतु एनसी में फटी हुई बालू भरी बोरियां दी जा रही है। बता दें कि भागलपुर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंह निषाद ने अपना बयान जारी कर जल संसाधन मंत्री से इस वर्ष करवाए गए घटिया कटाव निरोधी कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। बताते चले कि 70 से 75 दिन पूर्व ही पुरानी सीमेंट की बोरियों में बालू भरवाकर तटबंध पर जमा करवाया था, जिस कारण अधिकांश बोरियां जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई है। उन्हीं बोरियों से फ्लड फाइटिंग का कार्य करवाया जा रहा है। अब ऐसे में इस प्रकार के फ्लड फाइटिंग कार्य से सपर को बचाने का कार्य कितना कारगर होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बताते चले कि करोड़ों रुपए की लागत से सपर संख्या 5N1 का रिस्टोरेशन का कार्य बोल्डर से करवाया गया था। करवाए गए कार्य में गुणवत्ता की कमी को कारण 1 अप्रैल को बोल्डर क्रेटिंग कार्य धंस गया। क्रेटिंग की लंबाई व चौड़ाई में कमी को लेकर अधीक्षण अभियंता ने मौके पर मौजूद ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई थी। पुनः नए सिरे से क्रेटिंग करने को कहा था। ग्रामीणों के अनुसार कटाव निरोधी कार्य में गुणवत्ता की कमी के कारण जलस्तर की मामूली वृद्धि से ही सपर का नोज ध्वस्त हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद कनीय अभियंताओं के अनुसार यहाँ की जमीन दलदली है, जिस कारण नोज पर कराए गए बोल्डर क्रेटिंग सिंक कर गया है। अब सवाल ये है कि जब यहाँ पहली बार रिस्टोरेशन का कार्य कराया गया तो उस समय इस बात का ख्याल क्यों नहीं लिया गया? जमीन दलदली थी तो इसे नजरअंदाज आखिर क्यों किया गया? अब भी स्थिति नहीं सुधरी और वरीय अभियंताओं के निर्देश पर एनसी में फटी बोरियों में बालू भरकर रिस्टोरेशन का कार्य करवाया जा रहा है। अब जिस तरह से रिस्टोरेशन के काम में लापरवाही की बात सामने आई है, विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। भागलपुर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंह निषाद ने प्रेस बयान जारी कर जल संसाधन मंत्री से इस वर्ष कराए गए घटिया कटाव निरोधी कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। तो बिहार में अलग अलग नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चारों ओर पानी पानी जिंदगानी हुई पड़ी है। लोगों को काफी ज्यादा मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महीनों तक जिंदगी जीने की जद्दोजहद चलती है। सरकार की तरफ से फिर भी लाख दावे किए जाते हैं और उन दावों को लेकर लोगों के मन में उम्मीद तो जगती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर जाती है। जो तस्वीरें सामने आती है वो बिहार सरकार के पोल को खोल देती है और विपक्ष के हाथों एक और
नया तुरुप का पत्ता लग जाता है। अब ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आई है तो जाहिर सी बात है विपक्ष सवाल खड़े करेगा ही, क्योंकि जब रिस्टोरेशन का काम पहले से ही करने की बात सामने आई थी और रिस्टोरेशन के नाम पर फटे हुए बोरियों में बालुओं को भरकर रखा जा रहा है। अब ऐसे में कितना बचाव होगा इस बात का अंदाजा तो शायद आप भी लगा ही सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।